दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 11 हिंदी काव्य से कबीरदास द्वारा रचित पदावली लेकर आए हैं। साथियों, पदावली में कबीरदास जी ने आम जनमानस तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए बड़े ही प्रभावपूर्ण तरीके से दाम्पत्य जीवन अर्थात वैवाहिक जीवन के प्रतीकों द्वारा ईश्वर की भक्ति किया है। साथियों, कबीरदास जी ने स्वयं इस जीवात्मा को पत्नी का प्रतीक और उस परमात्मा को पति परमेश्वर का प्रतीक मानकर परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट किया है। कबीरदास निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं, इसलिए कबीरदास के परमात्मा ईश्वर प्रभु निराकार हैं। उनका कोई आकार नहीं है, वह तो कण कण में निवास करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पदावली की भाषा सधुक्कड़ी है, शैली प्रतीकात्मक है। क्यों प्रतीकात्मक है? क्योंकि इसमें कबीरदास जी ने इस जीवात्मा को पत्नी का प्रतीक माना है और परमात्मा को पति परमेश्वर का प्रतीक माना है। छंद गेय छंद है, रस संयोग श्रृंगार और शांत रस है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुल्हनी गावहूँ मंगलाचार। दुल्हनी मतलब दुल्हन, विवाहित स्त्रियां। गावहूँ मतलब गाओ, मंगलाचार मतलब मंगल सगुन के गीत। कबीर जी कहते हैं कि हे दुल्हिनो, तुम मंगल सगुन के गीत गाओ। हम घरी आयो हो राजा राम भरतार। हम घरी आए हो क्योंकि हमारे घर राजा राम श्री राम पर भरतार मतलब भरता करने वाला, पालन पोषण करने वाला पति। क्योंकि हमारे घर श्री राम भरतार पति के रूप में आए हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए। कबीर जी कहते हैं कि हे दुल्हिनो, तुम मंगल सगुन के गीत गाओ क्योंकि हमारे घर श्री राम पति के रूप में आए हैं। श्री राम का मतलब परमात्मा। तन रति करी मैं, मन रति करहूँ, पंच तत्व बराती। तन मतलब शरीर, रति मतलब प्रेम, करी मैं तन से प्रेम करूँगी, मन रति करहूँ, रति का मतलब प्रेम, मन से प्रेम करूँगी। मैं अपने राम रूपी पति को तन और मन से प्रेम करूँगी, तन मन से अपने राम रूपी पति की सेवा करूँगी। पंचतत्व बराती। पंचतत्व का अर्थ पंच तत्व यानी 5 तत्व, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश। बराती मतलब बराती। हमारे पति के साथ 5 तत्व अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश बाराती बनकर आए हैं। आगे देखिए। रामदेव मोर पाहुने आए, मैं जोबन में माती। रामदेव मोर पाहुने आए, श्री राम मोर पाहुने आए, मेरे पहुना के रूप में आए हैं। श्री राम मेरे पति परमेश्वर या पहुना के रूप में आए हैं। मैं जोबन में माती। जोबन मतलब यवन, मैं माती मतलब मदमस्त हो जाना। और मैं यवन से मदमस्त हो गई हूँ या मैं पूर्ण रूप से यवन संपन्न हो गई हूँ। एक बार पुनः समझ लीजिए। श्री राम मेरे पहुना के रूप में आए हैं और मैं यवन संपन्न हो गई हूँ या यवन से मदमस्त हो गई हूँ। शरीर सरोवर वेदी करहूँ, ब्रह्म वेद उचार। शरीर सरोवर, मैं अपने इस सरोवर रूपी शरीर की वेदी करहूँ, वेदी बनाऊंगी। वेदी यानी कुंड बनाऊंगी जिसमें आग जलाया जाता है। मैं अपने इस सरोवर रूपी शरीर की वेदी बनाऊंगी। ब्रह्म वेद उचार। और ब्रह्मा जी वेद मतलब वेद के उचार मतलब उच्चारण करना। और ब्रह्मा जी खुद मेरे विवाह के लिए वैदिक मंत्र पढ़ेंगे। फिर समझ लीजिए। मैं अपने इस शरीर रूपी सरोवर की वेदी बनाऊंगी और ब्रह्मा जी खुद मेरे
विवाह संस्कार के वेद उच्चार मंत्रों का उच्चारण करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे। रामदेव संग भावरी ले हूँ, मैं श्री राम के साथ भावरी ले हूँ, फेरे लूँगी। मैं राम के साथ भावरी, भावरी मतलब विवाह में जो साथ फेरे लिया जाता है। मैं श्री राम के साथ फेरे लूँगी। धनी धनी भाग हमारे, मेरा भाग्य तो बहुत धन्य है, या मैं बहुत बड़ी भाग्यशाली हूँ। मैं श्री राम के साथ फेरे लूँगी, मैं तो बहुत बड़ी भाग्यशाली हूँ, धन्य हूँ। आगे देखिए, सूर 33 कौतिक आय, मुनिवर सहस 88। सूर 33 यानी 33 करोड़ सूर्य देवी देवता, कौतिक मतलब करोड़, 33 मतलब 33, आय मुनिवर मतलब मुनि, सहस 88, 88 मतलब 88। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है और 88,000 मुनि हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं हमारे इस मिलन को, हमारे इस विवाह को देखने के लिए 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 मुनिगण भी आए हैं। कहे कबीर हम ब्याही चले, पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी, कि हम एक अविनाशी पुरुष के साथ, एक अविनाशी पुरुष परमात्मा के साथ, अविनाशी मतलब जिसका कभी न नाश हो। कबीरदास जी कहते हैं कि हम एक अविनाशी पुरुष परमात्मा के साथ ब्याही चले, ब्याह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। अब अगला देखिए, इस पद्यांश में कबीरदास जी ने बताया है कि कठिन साधना के बाद ही ईश्वर की प्राप्ति संभव हो सकती है। तो चलिए ध्यान दीजिए। बहुत दिनन थे प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। बहुत दिनन थे यानी बहुत दिनों के बाद, प्रीतम, प्रीतम का अर्थ प्रियतम, पाए मतलब मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मुझे परमात्मा रूपी प्रियतम प्राप्त हुए हैं। भाग बड़े घरी बैठे आए, भाग्य बड़े, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। घरी बैठे कि मैं घर बैठी रही, आए और वह खुद मिलने आए हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मुझे परमात्मा रूपी प्रियतम प्राप्त हुए हैं। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मैं घर बैठी रही और परमात्मा रूपी प्रियतम स्वयं मिलने आए हैं। मंगलाचार माही मन राखों, मंगलाचार यानी मंगल सगुन के गीत, माही मन राखो, मन में राखो, रखने लगी हूँ या गाने लगी हूँ। इस प्रकार समझिए कि मैं प्रसन्न होकर मन ही मन, माही मन यानी मन ही मन, मंगलाचार राखो, मंगल के गीत गाने लगी हूँ। मैं प्रसन्न होकर मन ही मन मंगल के गीत गाने लगी हूँ। राम रसायन रसना चासो, रसना और अपने जीभ से राम रसायन, राम के रसायन आनंद रूपी रस को चासो चखने लगी हूँ। और मैं अपने जीभ से परमात्मा के, राम के आनंद रूपी रस को चखने लगी हूँ। मंदिर माही भया उजियारा, मंदिर माही यानी मेरे मन मंदिर में, भया उजियारा उजाला हो गया है। तो उजाला प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। तो ऐसे समझ लीजिए कि मेरे मन मंदिर में ज्ञान का प्रकाश हो गया है। ले सुती अपना प्यू प्यारा, ले सुती मतलब सौंगी, अपना मतलब अपने, प्यू मतलब प्रियतम, प्यारा मतलब प्रिय। अब मैं अपने प्रियतम प्रिय और अब मैं अपने प्रिय प्रियतम राम के साथ सोंगी अर्थात मिलन सुख का आनंद भोगूंगी। एक बार पुनः समझ लीजिए इस लाइन को। मेरे मन मंदिर में ज्ञान का प्रकाश हो गया है। मैं अब अपने प्रिय राम के साथ सोंगी अर्थात मिलन सुख का आनंद भोगूंगी। मैं रनि राशि जे निधि पाई, रनि राशि यानी रत्नों की, निधि मतलब भंडार खजाना।
कबीर जी कहते हैं मेरे लिए परमात्मा का मिलना रनी राशि जे निधि पाई, रत्नों के निधि भंडार मिलने जैसा है। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे परमात्मा का प्राप्त होना, मुझे परमात्मा प्राप्त होना किसी रत्नों के भंडार प्राप्त होने जैसा है। हम ही कहा मैं इस योग्य कहाँ थी, यह तुम ही बढ़ाई, यह तो राम की ही परमात्मा की ही बढ़ाई है, कृपा है कि वह मुझे प्राप्त हुए हैं। कहे कबीर मैं कछु न किन हूँ, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, सखी सुहाग राम मोहिदीन हूँ। राम ने, परमात्मा ने खुद मुझे सुहागन बनाया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, परमात्मा ने मुझ पर कृपा करके मुझे खुद सुहागन बनाया है। आगे देखिए, इस पद्य में कबीर जी ने ज्ञान के महत्व को बताया है। ध्यान दीजिएगा, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर जी कहते हैं संतो भाई, हे संत भाइयों आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान की आंधी आ गई है। कबीर जी कहते हैं कि हे संत भाइयों ज्ञान की आंधी आ गई है। भरम की टाटी सबे उड़ाड़ी, इस ज्ञान की आंधी में भरम की टाटी सबे उड़ाड़ी, भ्रम रूपी टाटी उड़ गई है। टाटी मतलब जैसे झोपड़ी ओपड़ी में बांस का एक पर्दा बनाया जाता है, वही टाटी। तो इस ज्ञान की आंधी में भ्रम की टाटी पर्दे उड़ गए हैं, माया रहे न बांधी। भ्रम दूर होते ही माया रहे न बांधी रे, मैं माया में भी बंधा नहीं रहा, अर्थात भ्रम के दूर होते ही माया से भी मुक्ति मिल गई है। दुचते की दोई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। दुचते की अर्थात छप्पर की दोई थुनी गिरानी, दोनों थुनी गिरने से। थुनी का मतलब जो झोपड़ी में मट्टी के घर में जो दो थुनी लगे होते हैं, लकड़ी लगे होते हैं, उसी को थुनी कहते हैं, जिस पर छप्पर टीका होता है। मोह बलिंडा टूटा, बलिंडा मतलब छप्पर के बीच में जो मोटा सा लकड़ी रहता है उसको बलिंडा। तो दुचते की दोई थुनी गिरानी, इस ज्ञान की आंधी में छप्पर के दोनों थुनी गिरने से मोह बलिंडा टूटा, मोह भी समाप्त हो गया है, मोह का बलिंडा टूट गया है। कहने का मतलब है जैसे आंधी आने पर छप्पर की दोनों थुनी गिर जाती है, बलिंडा टूट जाता है, उसी प्रकार इस ज्ञान की आंधी में हमारे भीतर से सांसारिक वासना और मोह समाप्त हो गया है। आगे देखिए, तृष्णा छानी परी घरी ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा छानी, तृष्णा रूपी छप्पर के परी घरी ऊपर, तृष्णा रूपी छप्पर का घर के ऊपर गिरने से, तृष्णा का अर्थ होता है प्यास, वासना। तृष्णा रूपी छप्पर के घर के ऊपर गिरने से कुबुद्धि का भांडा, दुर्बुद्धि रूपी भांडा, बर्तन टूट गई है। जैसे आंधी में छप्पर गिरता है और छप्पर के नीचे रखा हुआ बर्तन फूट जाता है, उसी प्रकार इस ज्ञान की आंधी में तृष्णा रूपी छप्पर के गिरने से हमारी दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में बदल गई है। आगे देखिए, जोग जुक्ति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पाड़ी। जोग जुक्ति करी संतो बांधी, अब संतों ने जोग जुक्ति करी, योग और युक्तियों के बल पर बांधी नए शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया है। अब संतों ने योग और युक्तियों के बल पर बांधी नए शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया है। निर्चु चुए न पाड़ी, निर्चु मतलब बूंद भी, चुएन मतलब चू नहीं सकती, निर्चु मतलब नीचे, पानी मतलब पानी। अब इस शरीर रूपी छप्पर को वासना की एक भी बूंद भी स्पर्श नहीं कर सकती। फिर से समझ लीजिए, संतों ने योग और युक्तियों के बल पर अब शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया है। अब इसमें वासना की एक भी बूंद भी टपक नहीं सकती। कूड़ कपट काया का निकस्या,
काया का मतलब शरीर का, इस शरीर का सारा कूड़ा करकट निकस्या निकल गया है, दूर हो गया है। अब इस शरीर से जितने कूड़ा करकट थे, कूड़ा करकट का मतलब मोह माया तृष्णा वासना, जितने भी यह कूड़ा करकट थे वे दूर हो गए हैं, निकल गए हैं। हरि की गति जब जानी, क्योंकि हमने हरि की गति जानी, ईश्वर की गति को समझ लिया है। आंधी पीछे जो जल बूठा, इस ज्ञान रूपी आंधी के बाद जो जल बूठा, जो ईश्वर के जल की वर्षा हुई, इस ज्ञान रूपी आंधी के बाद ईश्वर के जल की जो वर्षा हुई, जो ईश्वरीय जल की वर्षा हुई, प्रेम हरि जन भीना, उसमें सभी जन, सभी भक्तजन प्रेम हरि ईश्वर के प्रेम में भीग गए। एक बार पुनः समझ लीजिए, इस ज्ञान रूपी आंधी के बाद जो ईश्वरीय प्रेम की वर्षा हुई, उसमें सभी भक्त ईश्वरीय प्रेम से भीग गए। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम सीना। कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वरीय प्रेम की वर्षा के बाद भान के प्रकटे, भान मतलब सूर्य का, प्रगटे मतलब प्रकट होना, ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकट हुआ। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वरीय प्रेम की वर्षा के बाद फिर ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकट हुआ। उदित भया तम सीना, और इसके उदित होने से ही, तम मतलब अंधकार, सीना मतलब दूर हो जाना, और इसके उदित होने से ही सारा अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। पंडित बात बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खाड़ कहया मुख मीठा। राम कहया, यहाँ कहाँ की जगह कहया होगा, ध्यान रखिएगा। पंडित बात बदनते झूठा, पंडित अर्थात ज्ञानी विद्वान, बात का अर्थ बात, बदनते का अर्थ कहना, झूठा का मतलब झूठा असत्य। तो समझिएगा, पंडित बात बदनते झूठा, कबीर जी कहते हैं कि पंडितों का यह कहना झूठा है। राम कहया दुनिया गति पावे, कि राम कहया, कि राम का नाम लेने से, ईश्वर का नाम लेने से दुनिया, संसार गति पावे, गति अर्थात मोक्ष पावे अर्थात प्राप्त करती है, कि राम का नाम लेने से संसार मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। अगर राम का नाम लेने से, ईश्वर का नाम लेने से संसार मोक्ष को प्राप्त कर लेती, खाड़ कहया मुख मीठा, तो खाड़ कहया, खाड़ अर्थात गुड़ या शक्कर समझ लीजिए, तो खाड़ का नाम लेने से ही मुख मीठा हो जाता। एक बार पुनः समझ लीजिए, कबीर जी कहते हैं कि पंडितों का यह कहना झूठा है कि राम का नाम लेने से संसार मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। अगर ऐसा होता तो खाड़ का नाम लेने से मुख मीठा हो जाता। आगे देखिए, पावक कहया पाँव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई। पावक अर्थात अग्नि, अग्नि का नाम लेने से पाँव जे दाझे, पाँव दाझे जल जाती, जल कही तृषा बुझाई, जल का नाम लेने से तृषा अर्थात प्यास बुझ जाती। अग्नि का नाम लेने से पाँव जल जाती, जल का नाम लेने से प्यास बुझ जाती। भोजन कहया, भोजन का नाम लेने से भूसी जे भाजे, भूसी अर्थात भूख भाग जाती। तो सब कोई तिरी जाई, अगर ऐसा होता तो सभी लोग तिरी जाई मोक्ष को प्राप्त कर लेते, तिरी जाई इस भव सागर को पार कर लेते, समझ लीजिए ऐसा है। आगे देखिए, नर के साथ सुआ हरि बोले, नर के साथ, मनुष्य के साथ सुआ हरि बोले, सुआ अर्थात तोता, मनुष्य के साथ उसका तोता भी हरि बोले, ईश्वर का नाम बोलता है, पुकारता है। हरि प्रताप न जाड़े, लेकिन वह हरि ईश्वर के प्रताप न जाड़े, प्रताप को नहीं जानता है। मनुष्य के साथ उसका तोता भी ईश्वर का नाम पुकारता है, हरि प्रताप न जाड़े, लेकिन वह तोता ईश्वर के प्रताप को, महिमा को
नहीं जानता है। जो कभू उड़ी जाए जंगल में, जो कभू कभी उड़ जाए जंगल में, यदि वह तोता कभी अवसर पाकर जंगल में उड़ जाता है, बहुरी न सुरती आड़े, बहुरी मतलब फिर से, न का मतलब नहीं, सुरते का मतलब याद, आड़े का मतलब आना, तो उसे फिर से ईश्वर के नाम की याद नहीं आती है। आगे देखिए, सांची प्रीति विषय मायासु, हरि भक्तनी सुहासी। आगे इधर की पंक्तियाँ देखिए, हरि भक्तनी सुहासी। कबीर जी कहते हैं मुझे हरि के भक्तनी सुहासी, उन भक्तों पर हंसी आती है। कबीर जी कहते हैं मुझे ईश्वर के उन भक्तों पर हंसी आती है। सांची प्रीति विषय मायासु, सांची प्रीति जिन्हें सच्चा प्रेम विषय मायासु, विषय वासना और माया से होता है, ईश्वर से नहीं। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजियो, बांधियो जमपुरी जासी। कहे कबीर, कबीर जी कहते हैं प्रेम नहीं उपजियो, जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होता, बांधियो जमपुरी जासी। जमपुरी, जमपुरी का अर्थ यमलोक, उसे बांधियो जमपुर जासी, उसे यमलोक जासी जाकर बांधियो, नर्क भोगना पड़ता है। एक बार पुनः समझ लिए दोनों लाइन को। कबीर जी कहते हैं कि मुझे ईश्वर के उन भक्तों पर हंसी आती है जिन्हें सच्चा प्रेम सांसारिक विषय मोह माया से होती है। कबीर जी का कहना है कि जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता, उन्हें यमलोक जाकर नरक भोगना पड़ता है। समझ गए होंगे। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, इस पद्यांश में कबीर जी ने जीवात्मा और परमात्मा के बीच एकत्व की भाव को व्यक्त किया है। उनका कहना है कि जब जीवात्मा परमात्मा में मन लगा लेता है तो उसे अमरता की प्राप्ति हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, व्याख्या शुरू करते हैं। हम न मरे मरीहे संसारा, हम न मरे। कबीर जी कहते हैं कि हम न मरे, कि मैं नहीं मरूंगा, मरीहे संसारा, यह संसार मरेगा। हमको मिलिया जीवन हारा, हमको मिलिया जीवन हारा, क्योंकि हमें मिलिया जीवन हारा, जीवन दाता परमात्मा मिल गए हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए, कबीर जी कहते हैं कि मैं नहीं मरूंगा, मरेगा यह संसार, क्योंकि हमें जीवन दाता मिलिया, जीवन दाता परमात्मा मिल गए हैं। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुई जिनी राम न जाना। अब न मरो, अब मैं नहीं मरूंगा, मरने मन माना, मरने मन माना, मन माना यानी जिनका मन माना है, मन माना अर्थात वश में नहीं है, मरने मरेंगे। अब मैं नहीं मरूंगा, मरेंगे वे जिनका मन मनमाना है। तेई मुई जिनी राम न जाना, तेई मुई वे मरेंगे जिनी राम न जाना, जिन्होंने राम को नहीं जाना है। साकत मरे शक्ति के उपासक मर जाएंगे, संत जन जीवे, संत लोग जीवे जीवित रहेंगे। भरी भरी राम रसायन पीवे, क्योंकि उन्होंने पात्र भर भर के, पात्र अर्थात बर्तन, क्योंकि उन्होंने पात्र भर भर के राम रसायन पियो, राम के रसायन पियो, राम के रसायन को पिया है, राम रसायन को पिया है। एक बार पुनः समझ लीजिए। अब मैं नहीं मरूंगा, मरेंगे वे जिनका मन चंचल है, वे मरेंगे जिन्होंने राम को नहीं जाना है। शक्ति के उपासक मरेंगे, संत जन जीवित रहेंगे, क्योंकि संतों ने पात्र भर भर के राम रसायन को पिया है। हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि मरी है, हरि अर्थात ईश्वर। अगर ईश्वर मरेंगे तो हमहू मरी हैं, तो हम भी मरेंगे। हरि न मरे, अगर ईश्वर नहीं मरेंगे, हम काहे को मरी है, तो फिर हम क्यों मरेंगे। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कहे कबीर, कबीर जी कहते हैं मन मन ही मिलावा, कि मैंने अपने मन को मन ही मिलावा
परमात्मा में मिलाकर अमर भय अमर हो गया हूँ, सुख सागर पावा और सुख सागर को प्राप्त कर लिया हूँ। समझ गए होंगे, आगे देखिए। ध्यान दीजिएगा, ये पद्य प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें कबीर जी ने कमलिनी को जीवात्मा का प्रतीक, जल को परमात्मा का प्रतीक तथा सूर्य को सांसारिक वासना का प्रतीक मानकर अपनी बात को समझाए हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए। कमलिनी को जीवात्मा का प्रतीक, जल को परमात्मा का प्रतीक और सूर्य को सांसारिक वासना का प्रतीक माने हैं। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। काहे रे नलनी तू कुम्हलानी, तेरी ही नाली सरोवर पानी। काहे रे नलनी, नलनी अर्थात कमलिनी, तू कुम्हलानी, तू कुम्हलानी का मतलब मुरझाना, तुम क्यों मुरझाती जा रही हो। कबीर जी का कहना है कि हे कमलिनी, तू मुरझाती क्यों जा रही हो। तेरे ही नाली सरोवर पानी, तेरे ही नाली, नाली अर्थात डंठल, तुम्हारा डंठल तो सरोवर पानी, जल में सरोवर है अर्थात डूबा हुआ है। एक बार फिर से देख लीजिए। कबीर जी कहते हैं कि हे कमलिनी, तू मुरझाती क्यों जा रही है। तेरे डंठल तो जल में डूबे हुए हैं। जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। जल में उत्पत्ति, हे कमलिनी, जल में उत्पत्ति, जल में ही तो तुम्हारा जन्म होता है। जल में वास, जल में ही तुम रहती हो। जल में नलनी तोर निवास, जल ही तोर निवास तुम्हारा निवास स्थान है। ना तली तपती, न तुम्हारा तल तपता है मतलब गर्म होता है, न ऊपरी आगी, न ही तुम्हारे ऊपर आग है। तोर हेतु कहु कासनी लागी, फिर भी तुम्हें कासनी किससे कहू लागी, प्रेम हो गया है कि तुम मुरझाती जा रही हो। एक बार पुनः समझ लीजिएगा। कबीर जी कहते हैं, हे कमलिनी, तू मुरझाती क्यों जा रही हो। तेरी डंठल तो जल में डूबी हुई है। जल में ही तुम्हारा जन्म होता है, जल में ही तुम रहती हो और जल ही तुम्हारे रहने का निवास स्थान है। न तो तुम्हारा तल तपता है, न ही तुम्हारे ऊपर आग है। तोर हेतु कहो कासनी लागी, फिर भी तुम्हें कहो कासनी लागी, किससे प्रेम हो गया है। फिर भी तुम्हें किससे प्रेम हो गया है, किस तरह मुरझाती जा रही हो। समझिएगा। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुई हमारी जान। कहे कबीर, कबीर जी कहते हैं जे उदिक समान, उदक अर्थात जल। कबीर जी कहते हैं जे उदिक समान, ते नहीं मुई हमारी जान। कबीर जी कहते हैं कि हमारे जान, हमारे जानने से ऐसा लगता है, उदिक समान ते नहीं मुए, कि तुम्हें जल को छोड़कर किसी और अर्थात सूर्य से प्रेम हो गया है, इसलिए इस तरह मुरझाती जा रही हो। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जब तक कमलिनी को अर्थात जीवात्मा को जल अर्थात परमात्मा से प्रेम होता है, तब तक जीवात्मा को किसी प्रकार का कोई दुख बाधा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही जीवात्मा को सांसारिक वासना से मोह आजाद हो जाता है, तो उसका जीवन दुखों से भर जाता है, उसके जीवन से सुख शांति चली जाती है।